हेलो एवरीवन, वेलकम टू अडर 24/7। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज का सेशन काफी स्पेशल है। यहाँ पर मैं हूँ, प्रवीण सर है, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे जेआईबी में 2021 में आप अपने एग्जाम को पहले ही अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हैं। उसी के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं, स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे कि क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए एक कैंडिडेट को, एक एस्पायरेंट को, जिससे वो मई 2021 के सिंगल अटेम्प्ट में या फिर फर्स्ट अटेम्प्ट में अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर पाए। उसी के बारे में डिस्कशन है। बट सेशन को आगे बढ़ाने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और आप इसको शेयर करेगा अपने फ्रेंड्स के साथ, टेलीग्राम ग्रुप्स पे, फेसबुक ग्रुप्स पे, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, या फिर अपने कलीग्स के साथ। सो हेलो, गुड इवनिंग प्रवीण सर। गुड इवनिंग मैम। जितने भी कैंडिडेट्स हमारे साथ में कनेक्ट हो गए हैं वे सभी को गुड इवनिंग। एंड आप सभी को पता है, आप अगर इस सेशन को देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपने टारगेट बनाया होगा कि अब की बार अगर हम जीआईबी का एग्जाम देने जा रहे हैं या डीबीएफ का एग्जाम देने जा रहे हैं, मई 2021 के अटेम्प्ट में हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट या सिंगल अटेम्प्ट में ही ये हमारा एग्जाम क्लियर हो जाए। तो उसी को लेकर यहाँ पर आप किस तरीके से आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए, क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, एंड किन किन एरियाज के ऊपर आपको फोकस करना है, और अभी जो एग्जामिनेशंस का ट्रेंड है उसको देखते हुए आपकी प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए। बिकॉज दिसंबर 2020 में जो एग्जाम हुआ है, चाहे मैं प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग की बात करूं, अकाउंट्स की बात करूं या लीगल की बात करें, तीनों ही पेपर में मैं ये कहूंगा कि अब उस तरह के एग्जाम नहीं रह गए हैं या उस तरह के एग्जाम नहीं हो रहे हैं जैसा पिछले 3-4 सालों में जिस तरह का पेपर आता था। पहले हम लोग देखते थे कि जब 2019 में, 2018 में, 2017 में एग्जाम हुआ तो ट्रू एंड फॉल्स वाले क्वेश्चंस भी आते थे और जो हाफ मार्क्स के होते थे। लेकिन दिसंबर 2020 में जो आपका एग्जाम हुआ है, एक भी क्वेश्चन ट्रू फॉल्स का एग्जाम में नहीं पूछा गया। उसके बाद में पहले ये समझा जाता था कि जो 70 क्वेश्चंस हाफ मार्क्स के आते हैं वो इजी लेवल के होंगे, उनको तो हम आसानी से अटेम्प्ट कर ही लेंगे। लेकिन अब की बार ऐसा देखने को मिला है कि हाफ मार्क्स के जो क्वेश्चंस आए हैं उनका लेवल भी सेम वैसा ही था जैसा 2 मार्क्स और 1 मार्क्स के क्वेश्चंस का रहता है। तो यहां पर आप सभी को उसी के हिसाब से स्ट्रेटजी बनानी होगी। एंड अब की बार उन्हीं कैंडिडेट्स का एग्जाम क्लियर हुआ है जिन्होंने यहां पर 100% जो 100 मार्क्स हैं या 100% अपनी प्रिपरेशन करके गए हैं। इट मींस अगर उन्होंने पूरे 100 मार्क्स की प्रिपरेशन की है, पूरे एक 120 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की अपनी स्ट्रेटजी बनाकर गए, तो कहीं ना कहीं वो एग्जाम में 50+, 60+, 70+ स्कोर कर पाए हैं। उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन यही है क्योंकि वो पूरे के पूरे 100 मार्क्स की प्रिपरेशन करके गए थे। 100 मार्क्स की प्रिपरेशन करने का मतलब क्या हुआ? 100 मार्क्स की प्रिपरेशन करने का मीनिंग ये है कि आप उस पेपर का कंप्लीट सिलेबस कवर कर रहे हैं। जैसे मैं प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग की बात करता हूं, है ना, 5 मॉड्यूल होते हैं उसमें, मॉड्यूल ए, मॉड्यूल बी, मॉड्यूल सी, कई कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं कि प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग में मॉड्यूल ए, मॉड्यूल बी एंड मॉड्यूल सी को कवर कर लेते हैं, लेकिन मॉड्यूल डी और मॉड्यूल ई को छोड़ देते हैं, या मॉड्यूल ए, बी, सी, डी को कवर कर लेंगे, ई को छोड़ देंगे, क्योंकि मॉड्यूल ई एक ऐसा मॉड्यूल है जो ज्यादा समझ में नहीं आता है क्योंकि हमारे सिलेबस का बिल्कुल नया पार्ट है। तो यहां पर जब आप हमारे साथ में कनेक्ट होते हैं, या जिन कैंडिडेट्स ने अब की बार दिसंबर 2020 में बहुत अच्छा स्कोर किया है एंड फर्स्ट अटेम्प्ट सिंगल अटेम्प्ट में ही अपना एग्जाम क्लियर किया है, तो कहीं ना कहीं उनकी जो स्ट्रेटजी थी वो बिल्कुल सिंपल थी कि आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो एकदम क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। उसके साथ साथ आपने क्वेश्चंस की बहुत सारी प्रैक्टिस की है एंड डिफरेंट जो टाइप्स के क्वेश्चंस है वो आपने अटेम्प्ट किए हैं, क्योंकि हर क्वेश्चन में आपको एक अलग यहां पर सिचुएशन, एक अलग कंडीशन एंड आपको क्वेश्चंस को एनालाइज करने के बाद आंसर फाइंड आउट करने की जो आपकी कैपेबिलिटीज है वो बिल्ड होती है। और जब ये दोनों चीजें मिक्स हो जाती हैं तो इससे एग्जाम हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। जो 120 क्वेश्चंस हमारे सामने स्क्रीन पर होते हैं तो उसमें से कोई भी क्वेश्चन फिर हमारे लिए अननोन नहीं रहता है, तो कहीं ना कहीं वो नोन होता है, और जब क्वेश्चन हमारे लिए कहीं ना कहीं नोन है तो हम उसमें से अपना जो आंसर है वो कहीं ना कहीं फाइंड कर लेंगे। तो ये तो हम बात कर रहे थे किसको लेकर, एग्जाम का पैटर्न कैसा है। अब मैं यहां पर आपको पेपर 1 एंड पेपर 3 उसमें आपको क्या स्ट्रेटजी यूज करनी है, अगर हम प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग की बात करें या लीगल की बात करें, इन दोनों पेपर में आपको किस तरह से प्रिपरेशन आपकी होनी चाहिए उसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। यहां पर देखिए, जब हम प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग की बात करूं, अगर इसमें मॉड्यूल ए की बात करूं और मॉड्यूल बी की बात करूं,
तो ये दोनों मॉड्यूल आपके बैंकिंग सेक्टर से डायरेक्ट रिलेट करते हैं। तो इसके बारे में अगर आपने कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा भी होगा, समझ में भी आता है ना। और यहां पर मॉड्यूल ए मॉड्यूल बी से नंबर ऑफ क्वेश्चंस एग्जाम में आते थे, लेकिन अभी अगर एग्जाम के ट्रेंड की बात करें, जब हम मॉड्यूल सी, डी और ई की बात करते हैं, तो जब आप सी को पढ़ते हैं तो अगर आपकी कंप्यूटर नॉलेज थोड़ी सी अच्छी है ना, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट है आपका, तो मॉड्यूल सी को पढ़ने में थोड़ा सा इंटरेस्ट क्रिएट होता है। लेकिन अगर आपका बैकग्राउंड इस तरह का नहीं है तो इस मॉड्यूल को पढ़ने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आता है। एंड अगर हम मॉड्यूल सी की बात करें, यहां से एग्जाम में 8 to 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। 8 to 10 क्वेश्चंस भी आ जाते हैं एग्जाम में, जो कहीं ना कहीं 15 मार्क्स तक भी दिला देते हैं आपको। तो अगर हम इसको स्किप करते हैं तो मॉड्यूल सी को स्किप करने का मतलब है कि आप प्रिपरेशन करके जा रहे हैं 85 मार्क्स की, 86 मार्क्स की प्रिपरेशन करके जा रहे हैं। अब उसके बाद आता है मॉड्यूल डी। मॉड्यूल डी में भी अगर आपके मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं है और आप उसको भी स्किप कर देते हैं, तो मान के चलिए कि वहां से भी आप 10 to 15 मार्क्स स्किप कर रहे हैं। तो ये 30 मार्क्स जैसे ही आपके हटते हैं तो 60-70 पे आप आ जाते हैं। और अगर मॉड्यूल ई भी स्किप कर देते हैं तो 10 to 15 मार्क्स के क्वेश्चन वहां से आते हैं। तो इट मींस अगर आप मॉड्यूल ए और मॉड्यूल बी, सी, डी और ई को लाइटली पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं आप 45, 50, 60 मार्क्स की प्रिपरेशन करके जा रहे हैं। और जब हम 50 या 60 मार्क्स की प्रिपरेशन करके जाते हैं तो हमारे मार्क्स आते हैं 42, 43, 44, 40 प्लस। हम 40 प्लस भी नहीं कर पाते। उसके पीछे यही रीजन होता है क्योंकि हम 50-60 मार्क्स की प्रिपरेशन करते हैं। लेकिन अगर हम यहां पर 90 मार्क्स की, 100 मार्क्स की प्रिपरेशन करके जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपका एग्जाम क्रैक करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना। ये तो हम पीपीबी की बात कर रहे थे। तो मेन मुद्दा क्या है पीपीबी में, एक एक कॉन्सेप्ट को आपको समझना है, एग्जाम्पल के साथ में आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। और जब आप पीपीबी का सिलेबस कवर करती हैं, अगर मैं मॉड्यूल ए की बात करूं और मॉड्यूल बी की बात करूं, तो कहीं ना कहीं जब आप बैंक प्रमोशन के लिए अप्लाई करते हैं तो वहां पर भी आपको हेल्प करता है। और जब आप सीआईबी का एग्जाम देने जाते हैं, अगर रिटेल ऑप्ट करते हैं तो रिटेल जब सब्जेक्ट ऑप्ट करते हैं इलेक्टिव पेपर में, तो वहां पर भी आपको काफी हेल्प करता है। उसके बाद आ जाते हैं हम लीगल के ऊपर। अगर हम एलआरबी की बात करें, यहां पर लीगल एक ऐसा पेपर है, इसमें नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल केस भी अगर आप इन्वॉल्व करते जाएंगे तो इस सब्जेक्ट में आपको बहुत मजा आएगा, क्योंकि पूरा का पूरा जो पेपर है वो एक्ट से रिलेटेड है एंड बैंकिंग सेक्टर से डायरेक्ट रिलेट करता है। मैं तो कहूंगा हर बैंकर को लीगल का जो पेपर है, जब हम एलआरबी की बात करते हैं, आप एक्सपर्ट होने चाहिए उसमें। क्योंकि भाई जेआईबी का एग्जाम क्लियर करने के बाद में ऐसा तो नहीं है कि आप अपने बैंकिंग करियर में आगे ग्रो नहीं करना चाहेंगे। तो अगर आप अपने बैंकिंग करियर में ग्रो करना चाहते हैं एंड अगर आप ब्रांच लेवल पर भी काम कर रहे हैं, तो उस केस में भी बहुत सारे लीगल इश्यूज आते हैं, बहुत तरह के चैलेंजेस आते हैं एंड कई बार ऐसी सिचुएशन हमारे सामने आती है कि ये सिचुएशन आई है, हम इसमें क्या डिसीजन ले एज पर द लॉ। तो उन डिसीजन को लेने में भी आपकी काफी हेल्प करता है ये सब्जेक्ट, क्योंकि इसमें वही सब चीजें कवर होती हैं जो कहीं ना कहीं बैंकिंग सेक्टर से डायरेक्ट रिलेट करती हैं। और आप डेली बेसिस पर जो भी एक्टिविटीज करते हैं, तो उसमें जो भी लॉ कवर हो रहे हैं वो सब कुछ लीगल के पेपर में कवर हो जाता है। तो इसकी तो एक अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, और एक अच्छी नॉलेज गेन करने के लिए इस सब्जेक्ट में आपको एक एक कॉन्सेप्ट को विद एग्जाम्पल समझना होगा। जब एक एक कॉन्सेप्ट को आप एग्जाम्पल के साथ में समझते चलेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो डेफिनेटली इस सब्जेक्ट में भी आप मास्टर हो जाएंगे। और अगर मैं IIBF, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस की बात करूं, तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर है, फिर तो आपके सामने कैसे भी क्वेश्चन आ जाए, आप उसमें डेफिनेटली यहां पर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे, है ना। क्वेश्चन कहीं से भी फ्रेम कर दे, भाई कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा, जो स्टेटमेंट है वो चेंज हो जाएंगी, टर्म्स चेंज हो जाएंगी। अब की बार तो हमने ऐसे भी क्वेश्चन देखे हैं एग्जाम में कि एक क्वेश्चन आपको दिया है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, है ना। 4 या 5 स्टेटमेंट आपको दे दी, और 4 या 5 जो स्टेटमेंट है वो अलग अलग कॉन्सेप्ट से हैं। इट मींस आपको 4 या 5 जो कॉन्सेप्ट हैं, टॉपिक हैं, वो आपके एक ही क्वेश्चन में कवर हो रहे हैं। तो इट मींस आपके माइंड को भी पजल किया जा रहा है, सो दैट सारे टॉपिक्स आपके एकदम क्लियर होने चाहिए। भाई जितने भी कैंडिडेट्स हमारे साथ में कनेक्टेड हैं, अगर वो चाहते हैं अब की बार में आपका जेआईबी का एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट, सिंगल अटेम्प्ट में क्लियर हो जाए, तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर करें, सो दैट हम आपके लिए इस तरह की जो स्ट्रेटजीज हैं, सेशन है, लगातार आपके लिए लेकर आते रहें।
चलिए अब हम समझ लेते हैं कि अकाउंट्स में क्या स्ट्रेटजी आपको यूज करनी है। चलते हैं प्रियांशु मैम के पास में। ओके, सो अनडाउटेडली बहुत एक्चुअल में ना बहुत रियल वर्ड्स बोले हैं प्रवीण सर ने कि अगर आप देखो तो इस बार का जो पेपर था ना वो काफी कॉन्सेप्चुअल था। जैसे पीपीबी की बात करें, व्हाट सर सेड कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो अभी नीड ऑफ द आवर क्या है कि आईआईबीएफ भी विद टाइम अपने लेवल को एडवांस कर रहा है। तो पहले कभी कभी चीजें बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आ जाती थी, बहुत सिंपल सी चीजें आ जाती थी, जैसे ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन आ जाते थे, बट नाउ द लेवल हैज बीन एडवांस। तो आपको अपनी प्रिपरेशन को अकॉर्डिंगली वैसे ही करना है कि यू आर रेडी फॉर द एडवांस एंड मॉडरेट लेवल, दोनों के लिए आप रेडी हो। अगर आप एडवांस के लिए भी रेडी हो, मॉडरेट के लिए भी रेडी हो, तो ईजी तो फिर आप इजीली क्वालिफाई कर लोगे, राइट। नाउ मूविंग टुवर्ड्स अकाउंट्स, तो आपका जो पेपर 2 है दैट इज अकाउंट्स एंड फाइनेंस फॉर बैंकर एएफबी, इसमें आपके 2 पार्ट्स आते हैं। एक आता है अकाउंटिंग पार्ट, दूसरा आता है फाइनेंस पार्ट। नाउ यहाँ पे अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो आपको ये नए सब्जेक्ट्स नहीं लगेंगे, आपने सब्जेक्ट्स का नाम सुना हुआ है, राइट। लेकिन हाँ, अकाउंटिंग जो है और फाइनेंस जो है, फाइनेंस में कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट्स आते हैं जो कि आपको जेआईबी के साथ साथ सीआईबी में भी यूजफुल होते हैं। तो अगर आप उनको एलिमेंट्री लेवल पे जैसे जेआईबी लेवल पे ही अच्छे से समझ लेते हैं तो सीआईबी में आपको काफी बेनिफिट हो जाता है। तो देखिए, वैसे तो हमें पासिंग मार्क्स ही लाने होते हैं, बट डिफरेंस क्या पड़ता है कि अगर आप कॉन्सेप्ट्स को जेआईबी पे पढ़ो, मतलब जेआईबी में समझो, तो आपको सीआईबी में काफी हेल्प मिलती है। बेसिकली ना मुझे क्या लगता है, जेआईबी एंड सीआईबी इज लाइक 11th एंड 12th। तो आप 11th में अपने कॉन्सेप्ट की बिल्डिंग करो, कॉन्सेप्ट अच्छे से बिल्ड करो और आपको उसका बेनिफिट 12th में भी मिलता है। वैसे ही कुछ रिलेशन है जेआईबी एंड सीआईबी का। नाउ इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर ऑल दोज कैंडिडेट्स जो कि नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से आते हैं, यू नो एनीथिंग अदर देन कॉमर्स जिन्होंने ऑप्ट किया हुआ था, उनके लिए ये थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है क्योंकि बिल्कुल आइडिया नहीं होता है। अगर आज आप मुझे साइंस के बारे में कुछ पूछो, मैंने 10th तक 2 पढ़ी हुई है, मुझे अभी भी आई एम श्योर मैं आंसर नहीं कर पाऊंगी। बट आपके लिए तो जो कॉमर्स वाला पार्ट है दैट इज यू नो बिल्कुल ही नया पार्ट है, बिल्कुल ही फर्स्ट टाइम वाली बात है। तो उसके लिए क्या हो जाता है कि आपको इन कॉन्सेप्ट्स को, इस नॉलेज को बहुत धीरे धीरे आराम आराम से समझना होता है। आप जैसे ही जल्दबाजी करेंगे यू विल स्टार्ट फीलिंग कि यार नहीं समझ आ रहा। क्यों? क्योंकि नई चीज है। नाउ इसको मास्टर करने के लिए पहले तो क्या होता था, 30 मार्क्स के न्यूमेरिकल एग्जाम में आ जाते थे, लेकिन इस बार इससे भी ज्यादा शॉकिंग था। व्हाई? बिकॉज एएफबी का पेपर इस बार वन ऑफ द टफेस्ट था। यहाँ पे न्यूमेरिकल्स को कम कर दिया गया, कम के साथ साथ लेंदी कर दिया गया, ठीक है। क्वेश्चंस का लेवल एडवांस कर दिया गया। तो पहले बड़े बेसिक तरीके के क्वेश्चन आते थे। मतलब मेरा कहने का क्या मतलब है कि न्यूमेरिकल में जैसे 3 लेवल है आपका, इजी, मॉडरेट एंड टफ। तो इस बार जो क्वेश्चन था वो इजी लेवल पे नहीं था, वो मॉडरेट टू टफ की रेंज में था, फॉलोड बाय इट वाज लेंदी, राइट। अब अगर आपने उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से नहीं समझा, ऊपर ऊपर से अगर समझा है, तो उस केस में आपको ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस जो आ रहे हैं या जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आ रहे हैं वो थोड़ा सा बनाना टफ पड़ेगा। नाउ सेकंड थिंग वाज कि चलो न्यूमेरिकल्स कम आए या जो आए वो लेंदी आए, थोड़े हार्ड लेवल के आए या टफ लेवल के आए या मीडियम लेवल के आए। ना व्हाट अबाउट द थ्योरी? थ्योरी वाज आल्सो सेम। थ्योरी में जो क्वेश्चंस पूछे गए दे वर वेरी क्लोज विद द ऑप्शन, मतलब बहुत क्लोज ऑप्शंस पूछे गए थे। अब अगर आपने उस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझा है तो आप आंसर कर पाएंगे। अगर आप डिटेल में उसको समझना मिस कर गए हैं तो आपको उस कॉन्सेप्ट को समझने में प्रॉब्लम होगी। सो ये तो एनालिसिस था दिसंबर 2020 के एग्जाम का। अब ये जो दिसंबर 2020 का जो एग्जाम हुआ है, दिस इज अ लर्निंग की क्वेश्चन किसी भी तरीके का आ सकता है, किसी भी लेवल पर आ सकता है। आईआईबीएफ इज नॉट द सेम इंस्टीट्यूट जो पहले की तरह बहुत बेसिक या फिर मॉडरेट क्वेश्चन पूछता था। अब जो क्वेश्चन है वो मॉडरेट से टफ हो चुके हैं। तो हमारी भी प्रिपरेशन उसी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए कि जितना भी टफ पेपर आए हम उसे एक ही अटेम्प्ट में क्लियर कर लें, राइट। और टफ चीजें आपको मॉडरेट या इजी कब लगेंगी? व्हेन यू स्टार्ट डूइंग दी प्रैक्टिस। आप उसको पढ़ो, कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ो, उसे अप्लाई करके देखो और उसके ऊपर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, तभी आप एक कॉन्सेप्ट को प्रॉपर्ली समझ पाएंगे। न्यूमेरिकल्स पे फोकस करना है, थ्योरी पे फोकस करना है। मैं बोलूंगी कि कैटेगराइजेशन मत करिए, बिकॉज आईआईबीएफ जो है वो कोई पैटर्न ऐसे फिक्स नहीं करके बैठा हुआ है कि 30 क्वेश्चन न्यूमेरिकल, 30 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो न्यूमेरिकल के होंगे, बाकी बैलेंस जो है वो थ्योरी होगी। इट्स नॉट लाइक दैट। अभी इट इज रैंडम, इट कीप्स चेंजिंग फ्रॉम पेपर टू पेपर। तो हमें भी उतना ही एडेप्टिव होना है। वी शुड बी रेडी फॉर ईच एंड एवरी काइंड ऑफ चेंज। अगर हमें चेंज
अगर हमें लगता है कि भाई थ्योरी ज्यादा आएगी तो हम थ्योरी की भी प्रिपरेशन करेंगे, हम न्यूमेरिकल की भी प्रिपरेशन करेंगे. अब IIBF की चॉइस है, वो थ्योरी ज्यादा दे, न्यूमेरिकल ज्यादा दे. वी आर रेडी फॉर ऑल द सिचुएशंस, राइट? सो दैट इज बेसिकली द मेन फंडा की हाउ कैन यू क्वालिफाई ऑल दीज पेपर्स इन वन सिंगल गो, राइट? आपको कंसिस्टेंट होना है. यू हैव टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन नाउ, राइट? स्टार्ट प्रिपेयरिंग, बी स्लो. मतलब आप बेसिकली आई वुड से अभी थोड़ा थोड़ा भी अगर आप पढ़ना शुरू कर दो, राइट, तो भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है. बिकॉज लास्ट में आपके ऊपर ना स्ट्रेस नहीं पड़ेगा. आगे चल के क्या होगा, मार्च आ जाएगा, फिर अप्रैल नया साल शुरू हो जाएगा. यू विल बी बिजी, यू विल बी ऑक्यूपाइड विद योर वर्क. टाइम कैसे मैनेज करेंगे? तो टाइम मैनेज करने के लिए यू हैव टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन फ्रॉम जनवरी ऑनवर्ड. स्टार्ट स्टडिंग, थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर दीजिए, और जिससे क्या होगा, आपका जो बर्डन है ना वो बहुत डिवाइड हो जाएगा. तो प्रवीण सर, जनरली क्वेश्चन आता है कैंडिडेट्स का कि जनवरी से अगर हम प्रिपरेशन शुरू करते हैं तो लास्ट में ऐसा तो नहीं होगा हम भूल जाएंगे? दो आई कीप टेलिंग देम कि भाई रिवीजन करोगे, आप रिवीजन करोगे, आप वही टाइम है कि आप अप्रैल में मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करोगे. बट अगेन, क्या जनवरी से प्रिपेयर करना इज अ गुड डिसीजन और इज इट अ बैड डिसीजन? व्हाट वुड यू से? जितने भी कैंडिडेट्स हमारे साथ में कनेक्टेड हैं भाई, जो अब की बार एग्जाम होने वाला है मई 2021 में, है ना? देखिए, अगर आपको इस एग्जाम को ऐसा समझना है कि एग्जाम बहुत आसान था, मेरे लिए तो बहुत आसान था, मेरे लिए तो बहुत इजी था, क्योंकि अब की बार भी हमें कुछ ऐसे बहुत सारे रिस्पॉन्स देखने को मिले जिनको एग्जाम बहुत इजी लगा. अगर आपको भी ऐसा फील कराना है आपको अपने आप को कि एग्जाम बहुत इजी है, तो सिंपल स्ट्रेटजी यूज करें. और वो क्या है कि भाई डेली बेसिस पर कम से कम 2 घंटे यहां पर आप देने स्टार्ट कर दीजिए सब्जेक्ट्स को. कोई भी सब्जेक्ट उठाइए आप, चाहे प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग हो, अकाउंट्स हो या लीगल हो, है ना? क्योंकि कहा जाता है ना कि कोई भी बहुत बड़ा काम है या बहुत बड़ी चीज है, उसको हम एक बार में नहीं कर सकते. हमें क्या करना होगा, उसको थोड़ा 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 थोड़ा, है ना? जैसे एक यहां पर अगर मैं कहूं, एक इस तरह की स्टेटमेंट भी यूज होती है कि हाथी को आप एक बार में नहीं खा सकते, है ना? तो उसको अगर थोड़ा 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 करके आप खाएंगे तो पूरा हाथी कंज्यूम कर जाएंगे. तो सेम आपके सिलेबस के साथ में है ना? आपके सिलेबस के साथ में भी यही है कि आपका सिलेबस छोटा सिलेबस नहीं है, एक बहुत बड़ा सिलेबस है आपका. तो उसको आपको थोड़ा थोड़ा करके, है ना, बाइट बाइट करके डेली कंज्यूम करना है. और ये आप थोड़ा थोड़ा कंज्यूम करते जाएंगे, पूरा सिलेबस कब खत्म हो जाएगा, पूरा सिलेबस आप कब कवर कर गए, आपको नहीं पता चलेगा, है ना? और एक बात मैं आपको और ये बता देता हूं कि जब बहुत सारे कैंडिडेट्स के दिमाग में ऐसी चीजें आती हैं कि अगर हम अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तो हम भूल जाएंगे. देखो, हम कभी भूलते नहीं, जो भी पढ़ते हैं हम लोग कभी नहीं भूलते. हाँ, ये है कि जब आप प्रिपरेशन करते जाएंगे, बीच में 1-2 महीने का गैप होगा तो आपको ऐसा लगेगा कि ये नहीं आता, ये नहीं आता. लेकिन जब आप उसके बारे में हल्का सा भी देखेंगे या उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो चीजें एकदम से रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाती हैं. और यही रीजन है, यही कारण है कि हम यहाँ पर आपके जो कॉन्सेप्ट हैं, जो भी आपने बैच ज्वाइन किया है, कभी भी बैच कोई ज्वाइन किया है, तो हम आपको उसको रिकॉल कराते रहते हैं. हम यहाँ पर डेली आपके लिए जो YouTube पर सेशन लेकर आते हैं, क्वेश्चंस की आपको जो प्रैक्टिस कराते हैं, उसके पीछे मेन रीजन यही होता है कि आपने हमारे साथ में लाइव क्लासेस में ज्वाइन किया था, एक एक कॉन्सेप्ट को आपने अच्छे से पढ़ा है, समझा है, और उसके बाद में यहां पर आप मॉक टेस्ट भी लगा रहे हैं. लेकिन अगर आप हमारे साथ में लगातार कनेक्ट रहते हैं तो हम आपके उन सभी कॉन्सेप्ट को रिकॉल कराते रहते हैं. आप देखते ही हैं कि डेली 7 PM पर कोई ना कोई जो सेशन है GIB को लेकर, CIB को लेकर हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं. उसके पीछे का मेन रीजन यही है कि आपकी जो स्टडी है, आपकी जो कनेक्टिविटी है सब्जेक्ट के साथ में, वो बिल्कुल भी ब्रेक ना हो. और यहां पर लगातार हम जो हैंड होल्डिंग सपोर्ट आप सभी को प्रोवाइड करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका डायरेक्टली आपको एग्जाम में बेनिफिट मिलता है. तो अगर अभी से आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है. अच्छा क्यों है? एक तो अभी जो बैंक प्रमोशन एग्जाम आपके लगे हुए हैं, वहां पर आपको काफी हेल्प मिलेगी. उसके साथ साथ जब आप मई 2020 में एग्जाम देने जाएंगे, आपको बहुत सारे कैंडिडेट्स जिन्होंने पास्ट में GIB का एग्जाम पास किया है या CIB का एग्जाम पास किया है, वो आपको लगातार ऐसा सजेस्ट करेंगे कि अभी तो 4 महीने 5 महीने हैं एग्जाम में, अभी से तैयारी क्यों स्टार्ट कर रहे हो, 1 महीना पहले स्टार्ट करना.
भाई सभी की सिचुएशन एक जैसी नहीं होती, सभी का नॉलेज लेवल एक जैसा नहीं होता, सभी को कॉन्सेप्ट को समझने की जो कैपेसिटी है या अंडरस्टैंडिंग है वो एक तरीके से एक जैसी नहीं होती है ना। उसने जो अपनी स्ट्रेटजी या अप्रोच यूज की थी वो सेम आपके ऊपर भी इंप्लीमेंट हो, या आप भी सेम स्ट्रेटजी अप्रोच को यूज करके अपना एग्जाम पास कर पाए, जरूरी नहीं है। और मैंने कई बार देखा है कि बैंकिंग सेक्टर में, है ना, जितने भी कैंडिडेट्स जेआईबी का एग्जाम दे रहे हैं, यहां पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो फेस करते हैं वो ये है कि मैकमिलन की बुक को पढ़ने बैठते हैं, मैकमिलन की बुक को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, 10 पेज 10 पेज 20 पेज यहां पर रीड करने के बाद में बोर हो जाते हैं, समझ में नहीं आता, उठाकर साइड में रख देते हैं और वो फिर साइड में ही रखी रह जाती है। और वो बुक्स कब याद आती हैं? फिर जब एग्जाम का नोटिफिकेशन आ जाता है ना, जब आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, एग्जाम का नोटिफिकेशन आ गया, इस डेट में आपके एग्जाम है, तब हमें याद आता है और फिर जल्दी जल्दी में कुछ नहीं हो पाता है। फिर हम इसी उसमें रह जाते हैं उलझन में कि कौन सा मॉड्यूल को फोकस करूं, ए को, बी को, सी को, डी को, ई को, कौन सा इंपॉर्टेंट है, इसी में रह जाते हैं। और एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, यहां पर बहुत सारे कैंडिडेट्स इस में भी रहते हैं कि हमें पीडीएफ का मटेरियल मिल जाए, ये मिल जाए, गूगल से सर्च कर ले, ग्रुप से निकाल ले, यहां से उठा ले, वहां से उठा ले, सारी एनर्जी इसी में वेस्ट हो जाती है ना, कि जो स्टडी मटेरियल है उसको फाइंड आउट करने में ही पूरी एनर्जी वेस्ट हो जाती है और हम स्टडी नहीं कर पाते हैं। और मटेरियल को कलेक्ट करना, अपने पास में रखना, है ना, इससे एग्जाम पास नहीं होते। जो आप इधर उधर से इस तरीके से मटेरियल उठा कर लाते हैं, हालांकि अच्छा है, कलेक्ट कीजिए, अगर आप पढ़ सकते हैं पूरा का पूरा तो कलेक्ट कीजिए, लेकिन उसमें जो आप एनर्जी, बहुत सारी आपकी एनर्जी लग रही है, अगर उतनी ही एनर्जी आप अपनी स्टडी के ऊपर फोकस करेंगे, पढ़ने के ऊपर फोकस करेंगे, तो रिजल्ट ज्यादा बेटर आएंगे। तो मैं तो यही कहूंगा कि भाई अभी से अगर पूरे सिलेबस को आराम से कवर करना है तो जनवरी से ही अपनी जो प्रिपरेशन है उसको स्टार्ट कर दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। और जब आप एग्जाम देकर आएंगे ना, तब आपको मेरी ये बात याद आएगी। और एक्चुअल में अगर देखा जाए तो प्रवीण सर, अभी काफी कैंडिडेट्स ने ऑलरेडी प्रिपरेशन शुरू कर भी दी है, तो आपका कंपटीशन ही उन लोगों से है। तो अगर आप देखो तो वो ऑलरेडी प्रिपरेशन शुरू कर चुके हैं। सो व्हाई आर यू बीइंग, व्हाई आर यू लैकिंग योरसेल्फ? आप क्यों पीछे हो रहे हो? आप भी स्टार्ट कर दो, बिकॉज आप थोड़ा भी पढ़ रहे हो तो दैट इज गोइंग टू गेट यू अ बेनिफिट, दैट इज गोइंग टू गेट यू अ गुड थिंग, राइट? तो आप थोड़ा भी अगर अभी पढ़ना स्टार्ट करते हो, आपके लिए बेनिफिशियल ही होगा। सो स्टार्ट स्टडिंग फॉर इट फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। ओके, सो प्रवीण सर, एक क्वेश्चन आ रहा है कि इस आई थिंक कि बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो कि डीबीएनएफ के बारे में पूछ रहे हैं, बिकॉज उन लोगों को जेआईबी के नहीं, वो डीबीएनएफ के लिए पूछ रहे हैं, दैट इज डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस। तो अगर आप नॉन बैंकर हैं, राइट, जैसे जेआईबी जो है वो बैंकर्स के लिए होता है, तो अगर आप नॉन बैंकर हैं देन ऑल्सो यू हैव एन अपॉर्चुनिटी, आप इस एग्जाम को भर सकते हो फॉर नॉलेज, राइट, नॉलेज के लिए, प्लस अगेन आपको इससे बेनिफिट भी मिलते हैं। सो प्रवीण सर, हाउ कैन वी हेल्प दीज कैंडिडेट्स जो कि बैंकर नहीं है, नॉन बैंकर हैं, बट डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस का जो सर्टिफिकेट है वो अवेल करके उनको कैसे, क्या बेनिफिट मिलेगा? चलो मैं 2-3 चीजें यहां पर बता देता हूं। देखिए, जब हम इस एग्जाम की बात करते हैं, 2 तरह के कैंडिडेट्स होते हैं, 2 तरह के एस्पिरेंट्स होते हैं, एक बैंकर और एक नॉन बैंकर। ठीक है, अगर हम बैंकर की बात करें, बैंकर डीबीएफ का एग्जाम नहीं दे सकता, उसको मैंडेटरी है, उसको जीआईबी का एग्जाम ही देना है। लेकिन वो जीआईबी के लिए तभी रजिस्ट्रेशन करा पाएगा, पहले उसे आईआईबीएफ की मेंबरशिप लेनी होगी। उसके लिए 1700 प्लस की फी पे करके आईआईबीएफ की आपको मेंबरशिप मिलेगी। मेंबरशिप जब आपको मिल जाएगी, जब आप आईआईबीएफ के मेंबर बन जाएंगे, तो उसके बाद में आप अपना रजिस्ट्रेशन करा पाएंगे जीआईबी के लिए। ठीक है, जीआईबी का जो रजिस्ट्रेशन है वो मार्च के आसपास स्टार्ट होता है एंड मई में उसका एग्जाम हो जाता है। सेम अब हमारे पास में आते हैं सेकंड, नॉन बैंकर्स, जिनका एक सपना है कि मैं बैंक में कोई एज ए क्लर्क, एज ए पीओ या स्पेशलिस्ट ऑफिसर ज्वाइन करूं, मैं भी एक बैंकर बनूं, है ना। अगर आपका ये सपना है तो यहां पर फ्यूचर में जब आप बैंक ज्वाइन कर लेंगे तो आपको भी जीआईबी का एग्जाम देना होगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपको जीआईबी का एग्जाम ना देना पड़े, बैंक ज्वाइन करने से पहले ही क्या मैं इस एग्जाम को क्लियर कर सकता हूं, तो आंसर होगा यस, आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आपका जीआईबी का एग्जाम नहीं होगा, इसके लिए आपका जो जीआईबी है उसका नाम हो जाएगा डीबीएफ, डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस, जिसका वेटेज इक्वल होता है जेएआईआईबी के।
है ना। अभी आप नॉन बैंकर हैं, फ्यूचर में बैंकर बनना चाहते हैं, तो यहां पर आपको डीबीएफ का एग्जाम देना होगा। अब डीबीएफ के एग्जाम की बात करूं, सेम सिलेबस होता है, जो जेआईबी का सिलेबस होगा वही सेम डीबीएफ का सिलेबस होगा, ठीक है। जो पेपर जेआईबी के होंगे 3 पेपर, वही सेम पेपर डीबीएफ के होंगे। जो पासिंग क्राइटेरिया जेआईबी का है वही सेम डीबीएफ का होगा, बस ओनली नाम चेंज है ना। बैंकर्स के लिए इसका नाम जेआईबी है और नॉन बैंकर्स के लिए इसका नाम है डीबीएफ। जब आप बैंक ज्वाइन कर लेंगे, बैंक ज्वाइन करने के बाद में आपको अब आईआईबीएफ की मेंबरशिप लेनी होगी, और आईआईबीएफ की मेंबरशिप लेने के बाद में आपके पास में जो डीबीएफ का सर्टिफिकेट होगा, इसके लिए आपको आईआईबीएफ के पास अप्लाई करना होगा, और जो डीबीएफ का सर्टिफिकेट है वही बिना एग्जाम दिए आपका जेएआईबी के सर्टिफिकेट में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब आपके पास में जेएआईबी का सर्टिफिकेट आ जाएगा, उसको अपने एचआर डिपार्टमेंट के पास सबमिट करके आपकी सैलरी में एक इंक्रीमेंट लग जाएगा। अब ये तो यहां पर हुआ कि फ्यूचर में आप किस तरीके से इसका बेनिफिट ले सकते हैं। करण, अगर अभी आप एज ए बैंक के एस्पिरेंट्स हैं, है ना, जो बैंकिंग एग्जामिनेशंस हैं उसके अगर आप एस्पिरेंट्स हैं, अभी आपको क्या बेनिफिट, इन 3 पेपर का जो सिलेबस है वो अगर मैं बैंकिंग सेक्टर की बात करूं तो यहां पर ये जो सिलेबस है बैंकिंग की आपको बहुत अच्छी नॉलेज देता है ना। इससे क्या होगा, एक तो आपको बैंकिंग सेक्टर की जो नॉलेज है वो आपकी बहुत हाई लेवल की होगी, फर्स्ट थिंग। उसके बाद में सेकंड, जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं, आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, तो वहां पर आप ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ में आंसर कर पाएंगे अगर बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद में अगर 2 कैंडिडेट्स के सेम इक्वल मार्क्स हैं और बोर्ड को लग रहा है कि इन दोनों कैंडिडेट्स में से मैं किसको चूज करूं, है ना, इंटरव्यू बोर्ड को लग रहा है इन दोनों कैंडिडेट्स में से किसको चूज करूं, दोनों इक्वल हैं, तो इसमें से ज्यादा सिलेक्ट होने के चांसेस उसके होंगे जिसने डीबीएफ का एग्जाम पास किया है। उसके बाद में अगर आप डीबीएफ के एग्जाम में 70+ मार्क्स स्कोर करते हैं, तो यहां पर आईआईबीएफ प्लेसमेंट के लिए अपनी वेबसाइट पर उन सभी कैंडिडेट्स के जो टॉप 50, 60, 100 में आते हैं, प्लेसमेंट के लिए उनके जो नाम है अपनी वेबसाइट पर पब्लिश करता है। तो इंडिया में बहुत सारी एनबीएफसी एंड जो प्राइवेट बैंक है वहां पर आपको इस सर्टिफिकेट की हेल्प से इजीली जॉब भी मिल सकती है। तो ये है यहां पर डीबीएफ का बेनिफिट कि किस तरीके से आप डीबीएफ के एग्जाम से बेनिफिट उठा सकते हैं। ओके, सो प्रवीण सर, एक और क्वेश्चन आ रहा है। द कैंडिडेट्स आर सेइंग कि हमारा मतलब अड्डा 24/7 एज अ टीम कैसे हेल्प कर सकता है उनका जो एग्जाम है मई 2021 का क्लियर करने में। मे बी इट कुड बी जेआईबी, मे बी इट कुड बी डीबीएनएफ, तो हम लोग उनकी कैसे मदद कर सकते हैं? देखिए, जितने भी कैंडिडेट्स मैकमिलन की बुक पढ़ रहे हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से इन सभी कॉन्सेप्ट को हम लर्न करें, है ना, बोर हो जाते हैं, तो आप हमारे साथ में कनेक्ट हो सकते हैं, आप हमारे साथ हमसे हेल्प ले सकते हैं अपने जेआईबी के एग्जाम को क्लियर करने के लिए। बस इसके लिए आपको क्या करना होगा, आप विजिट करें adda247.com पर, जेआईबी के ऊपर क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको बहुत सारी लाइव क्लासेस मिल जाएंगी, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको ज्वाइन करके हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या मिलेगा, सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, अभी मैं आपको बता रहा था ना कि आपको सिलेबस को डेली कुछ ना कुछ कंज्यूम करना है ना, डेली आपको टाइम देना है। तो यहां पर जेआईबी के एग्जाम के लिए आपको प्रॉपर एक स्टडी प्लान मिल जाता है। इट मीन्स कि ये डेट है, ये टाइम है, ये टॉपिक है, ये तो आज हमें पढ़ना ही है, ये टॉपिक आज हमारा कवर हो जाएगा। तो 2 घंटे आज आपने स्टडी की, फिर नेक्स्ट डेट आई, है ना, फिर पर्टिकुलर टाइमिंग है, उस टाइमिंग में आपने टॉपिक कवर किया। तो इस तरीके से, है ना, आप डेली कोई ना कोई जो टॉपिक है उसका जो पार्ट है वो डेली कंज्यूम करते जा रहे हैं, लर्न करते जा रहे हैं, और धीरे 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 जैसे टाइम आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट होता चला जाएगा और उन टॉपिक्स को आप लर्न करते चले जाएंगे। अब की बार सबसे अच्छी एक चीज हम आपको और प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसा कि प्रीवियस जो एग्जाम हुआ था दिसंबर 2020 में जिन कैंडिडेट्स को हमने यहां पर हमारे साथ में उन्होंने प्रिपरेशन की थी, हम उनको उस टाइम पर टॉपिक वाइज क्वेश्चंस नहीं प्रोवाइड कर पाए थे। लेकिन अब की बार 2021 में जितने भी कैंडिडेट्स, जितने भी एस्पिरेंट्स अब की बार एग्जाम देने जा रहे हैं, हम उन सभी को टॉपिक वाइज क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कर रहे हैं, सो दैट जो भी आप टॉपिक पढ़ते हैं, जो भी आपका कॉन्सेप्ट है, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है आप उनकी भी प्रैक्टिस करें और वो आपका जो कॉन्सेप्ट है एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए।
उसके बाद में जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस आप पढ़ लेते हैं, फिर एक जो रिक्वायरमेंट है वो आपकी ये आती है कि सर हमारे पास में इतना टाइम नहीं है कि हम नोट्स बनाएं, या कई बार ऐसा होता है हमने नोट्स बनाए हैं एंड यहां पर वो नोट्स कहीं खो गए, मिल नहीं रहे एग्जाम के टाइम पर, तो उस टाइम पर हमारे सामने एक प्रॉब्लम आ जाती है रिवीजन की। जो अगर मैं रिकॉर्डेड वीडियोस की भी बात करूं, लाइव क्लासेस की बात करूं, 2 घंटे की क्लास है, 2 घंटे क्लास आप एक बार अटेंड कर चुके हैं, दोबारा से जब रिवीजन करेंगे तो 2-2 घंटे की क्लास सारी अटेंड करके पूरा रिवीजन नहीं कर पाएंगे विद इन 1 वीक। तो इसके लिए हम आपको ई बुक्स प्रोवाइड करते हैं, लेक्चर वाइज पीडीएफ के साथ साथ ई बुक्स आपको मिल जाती हैं। तो जब आप ई बुक्स को गो थ्रू करते हैं तो आपका पूरा रिवीजन हो जाता है ना। एक बार में बैठ के आप पूरा रिवीजन कर लेते हैं पूरे सिलेबस का, है ना। एक बहुत कम समय में पूरा का पूरा जो सिलेबस है उसका रिवीजन हो जाता है। अब आपको यह टेस्ट करना है एग्जाम देने से पहले कि अगर मैं एग्जाम देने जाऊंगा तो मेरा स्कोर कितना होगा, क्या मैं पास हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा। यह हमें अपने आप को एनालाइज करना होता है एग्जाम देने से पहले। तो उस केस में आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलते हैं जिसमें 120 क्वेश्चन होते हैं, 120 क्वेश्चंस, और पूरे 100 मार्क्स के, 70 क्वेश्चन हाफ मार्क्स के। उसके बाद में 15 जो क्वेश्चंस हैं वो 2 मार्क्स के होते हैं, और उसके बाद में जो यहां पर 35 क्वेश्चंस हैं वो 1 मार्क्स के आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। और इससे क्या होता है, इससे यहां पर 120 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के बाद में आपने कितना स्कोर किया है, आपका स्कोर 40 प्लस है, आपका स्कोर 50 प्लस है, आपका स्कोर 60 प्लस है, आपका स्कोर 70 प्लस है, कितना स्कोर आ रहा है आपका मॉक टेस्ट में। तो उसी के बेसिस पर आप देख सकते हैं कि एग्जाम में आपकी परफॉर्मेंस कैसी आएगी। तो एग्जाम देने से पहले, जो एक्चुअल एग्जाम होगा उससे पहले ही आप टेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह का भी हमने आपके लिए प्लान किया हुआ है। और यही कारण है, यही रीजन है कि अब की बात दिसंबर 2020 में जो एग्जाम हुआ है ना, किसी भी कैंडिडेट से आप बात कीजिए, वो आपको इजी लेवल का बिल्कुल नहीं बोलेगा एग्जाम को, बोलेगा कि जो एग्जाम है वो या तो मॉडरेट लेवल का है अगर उसकी प्रिपरेशन अच्छी थी, या आपको टफ लेवल का बताएगा अगर वो अच्छे से प्रिपरेशन नहीं की थी, है ना, टफ लेवल का आपको बताएगा। लेकिन यहां पर बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं पास हो गए हैं। अब की बार दिसंबर 2020 में हमारे साथ में 87% से ज्यादा कैंडिडेट्स सक्सेसफुल हुए हैं, पास कर गए हैं अपना जीआईबी का एग्जाम। तो डेफिनेटली, क्योंकि हमने आपके लिए पूरी स्ट्रेटजी बनाई है, अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो एग्जाम में रिजल्ट अच्छे आने ही आने हैं, है ना। बस ये आपको क्या करना होगा, बस लगातार जो चीजें हम आपको बता रहे हैं इनको फॉलो करते जाइए, है ना। अब की बार तो मुझे बहुत सारे कैंडिडेट्स का ये भी अब की बार रिप्लाई आया है, कहीं कैंडिडेट की तरफ से ये भी फीडबैक आया जिन्होंने दिसंबर 2020 में एग्जाम दिया है कि सर हमने कोई मैकमिलन की बुक नहीं पढ़ी, ना कोई अदर कोई पीडीएफ रेफर की है, और ना ही कोई अदर स्टडी मटेरियल यहां पर रेफर किया है। हमने ओनली लाइव क्लासेस, उसके रिकॉर्डेड वीडियोस, ई बुक्स और मॉक टेस्ट, बस इतना ही अटेम्प्ट किया, और जो स्कोर है वो 60 प्लस 70 प्लस क्रॉस कर गया। तो ये हमने आपके लिए एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाई है ना। अगर आप इसको फॉलो करते हैं, आपको आपके कोर्स को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि आप आराम से, है ना, बिल्कुल भी आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और अपने टाइम का इफेक्टिवली यूज कर सकें। जैसा कि आप सभी को जब आप कोर्स में एनरोलमेंट कराते हैं तो अपने मोबाइल से, लैपटॉप से, डेस्कटॉप से पूरे कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं, है ना। मोबाइल में आप अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, लाइव क्लासेस उसी से देख सकते हैं, लाइव क्लासेस की वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकते हैं उसमें, है ना, उसी में पीडीएफ देख सकते हैं, उसी में मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। तो जब भी हमारे पास में समय है, जब हम ब्रांच में जा रहे हैं, ब्रांच से आ रहे हैं, अगर उस टाइम पर हमारे पास में टाइम है, या हम कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, हमारे पास में उस टाइम पर टाइम है, या हम लंच कर रहे हैं, हमारे पास में 10 मिनट 20 मिनट्स का कोई स्पेयर टाइम है ना, तो उस केस में अपनी जो मोबाइल की एप्लीकेशन है उसको ओपन कीजिए और मॉक टेस्ट लगाना है मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए, वीडियोस देखनी है वीडियोस देखिए, ई बुक्स पढ़नी है ई बुक्स से पढ़िए बैठकर। सब कुछ अवेलेबल रहता है आपके मोबाइल में। लैपटॉप डेस्कटॉप से देखना चाहते हैं उससे भी एक्सेस कर सकते हैं आप। तो इस तरीके से आप हमारे साथ में कनेक्ट होके अब की बार मई 2021 में अपना जीआईबी का एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट, सिंगल अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हैं। बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
ओके, सो प्रवीण सर, एनरोल करने के लिए हमें क्या करना होगा? लाइक अगर हम कैंडिडेट को ये बताना चाहें कि व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर एनरोलिंग, सो जब तक हम आपको वो प्रोसेस बताते हैं तब तक मैंने जो चैट है वहां पर हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप जो है उसका लिंक शेयर करा है। अगर आप ऐसी ही वीडियोस के बारे में नोटिफाई होना चाहते हैं कि भाई क्या वीडियोस होती हैं, कितने बजे होती हैं, जनरली हम उतना टाइम का ट्रैक नहीं रख पाते, आप लोग बिजी रहते हैं जॉब में, फिर घर, ट्रैवल एंड एवरीथिंग। सो टेलीग्राम के जो ग्रुप का लिंक है, अगर आप उसे ज्वाइन कर लेते हैं, हम आपको रेगुलर इंटरवल पे जब भी क्लास होती है उसका एक मैसेज भेजते हैं। तो जब भी आप चाहें आप उसको क्लिक करके आप हमारे जो रेगुलर सेशंस हैं जो यूट्यूब पे होते हैं आप उन्हें अटेंड कर सकते हैं। और जो बैच है, अगर आप लाइव क्लासेस में एनरोल करना चाहते हैं, एक सिस्टमैटिक प्रोसीजर फॉलो करना चाहते हैं जिससे आप किसी भी लेवल पे रुक ना जाएं, जैसे सर ने बताया कि कॉन्सेप्चुअल लेवल क्वेश्चंस है, टाइम मैनेजमेंट है और टाइम की ही प्रॉब्लम है, राइट? तो अगर आप चाहो कि आप सिस्टमैटिक तरीके से इस एग्जाम को एक ही सिंगल शॉट में क्लियर कर लो, उसके लिए वी हैव some specialized batches specifically drafted for the candidates। जो ये batches हैं ये candidates के लिए ही curated है, तो उसको join कैसे करना है उसका प्रोसीजर हम आपको अभी शेयर कर देते हैं। चलिए, जितने कैंडिडेट्स हमारे साथ में कनेक्टेड हैं समझ लीजिए कि किस तरीके से आपको कोर्स में एनरोलमेंट करना है, कोर्स में एनरोलमेंट का प्रोसेस क्या होगा। तो भाई देखिए आपके सामने स्क्रीन पर यहां पर आ गया है adda247.com। अपने ब्राउजर में टाइप कीजिए adda247.com। जैसे ही अपने ब्राउजर में adda247.com टाइप करेंगे, ये टाइप करने के बाद में बैंकिंग के ऊपर क्लिक करके थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिए। स्क्रॉल करने के बाद में सेकंड लाइन में देखेंगे यहां पर है JAIIB, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप JAIIB के ऊपर क्लिक करेंगे तो सबसे स्टार्टिंग में मिल जाएगा आपको JIB ऑनलाइन लाइव क्लासेस, है ना। और इसमें यहां पर देखेंगे एक है JIB टारगेट बैच 2.0। अगर आप सभी लेक्चर नंबर 1 से यहां पर JIB का चाहे प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग हो, अकाउंट्स हो या लीगल हो, है ना, इन तीनों सब्जेक्ट की लेक्चर नंबर 1 से लाइव क्लासेस और हर लाइव क्लासेस की रिकॉर्डेड वीडियोस चाहते हैं, तो इसके लिए आप जो JIB टारगेट बैच 2.0 है, PPB, AFB और LRB के लिए इसमें एनरोलमेंट कराएं। ये मॉर्निंग का बैच है ना। यहां पर मॉर्निंग में आपको जो क्लासेस हैं वो 7:30 AM टू 9 AM के बीच में 1.5 घंटे की डेली क्लास होती है ना। और ये जो क्लासेस हैं स्टार्ट हो जाएंगे 1 फेब से। इस बैच की जो वैलिडिटी है वो 6 मंथ्स की है, 6 महीने की वैलिडिटी है, सो दैट एग्जाम तक आप पूरे कोर्स को एक्सेस कर पाएं। हम ये हमेशा फोकस करते हैं, हम ये हमेशा ध्यान रखते हैं कि यहां पर सब कुछ आपके कंफर्ट के हिसाब से होना चाहिए, सब कुछ आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए, सो दैट यहां पर हमारा मेन उद्देश्य, मेन ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि जितने भी कैंडिडेट्स हमारे साथ में कनेक्ट हुए हैं, जितने भी कैंडिडेट्स ने हमारे साथ में कोर्सेस में एनरोलमेंट किया है, उनका JIB का एग्जाम या DBF का एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट, सिंगल अटेम्प्ट में क्लियर होना चाहिए। तो जब ये बैच आपके सामने आ जाता है और इसमें 140 आवर्स की लाइव क्लासेस हैं, साथ में 61 ई-बुक्स में मिल रही हैं, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मिलेंगे, है ना। और यहां पर प्रॉपर स्टडी प्लान भी आपको मिलता है। जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने पर आप देखेंगे यहां है चेक द स्टडी प्लान। हियर के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, हियर के ऊपर क्लिक करने के बाद में एक पूरी की पूरी PDF आपके सामने आ जाएगी, है ना। और जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहां पर देखेंगे आपको पूरा प्रॉपर स्टडी प्लान भी मिलेगा कि जो यहाँ पर JIB टारगेट बैच है उसमें कौन सी डेट में हमें कौन कौन सी क्लासेस मिलने वाली हैं। जैसे जो 1 फेब 2021 से आपके लीगल की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। जो लेक्चर नंबर क्लास नंबर 1 है वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट और RBI एक्ट का पार्ट 1 होगी, है ना। फिर सेकंड पार्ट, थर्ड, 3 पार्ट में यहाँ पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट और RBI एक्ट आपका पूरा कवर हो जाएगा, है ना। और मॉड्यूल ए में जो बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक हैं वो हम पूरा का पूरा कवर कर लेते हैं आपके BR एक्ट और RBI एक्ट में, क्योंकि वो डायरेक्टली इसी से रिलेट करता है। उसके बाद में ये लीगल का आपका पूरा सिलेबस है, आप देख सकते हैं टाइम के हिसाब से सभी क्लासेस यहां पर आपको दी जा रही हैं। उसके बाद में नेक्स्ट आता है AFB, अकाउंट्स की आपकी क्लासेस होंगी। 8 मार्च से अकाउंट्स की क्लासेस हो जाएंगी। कौन सा टाइमिंग क्या रहेगा, क्लास नंबर 1 कौन सा टॉपिक आपका कवर होगा, ये सब कुछ आपके सामने होगा। और उसके बाद में जैसे ही आपकी अकाउंट्स की क्लासेस एंड हो जाएंगी, अकाउंट्स की क्लासेस एंड होने के बाद में आपको मिलेंगी प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग, PPB की जो क्लासेस है वो मिल जाएंगी। तो प्रॉपर स्टडी प्लान है वो आपको प्रोवाइड किया जाता है। एंड यहां पर ये जो बैच है 1 फेब से स्टार्ट हो रहा है, तो अगर आप अभी एनरोलमेंट करते हैं तो आपकी जो सीट है वो रिजर्व हो जाएगी। एंड यहां पर जो लिमिटेड सीट्स होती हैं बैच में,
है ना, वो ऐसा नहीं होगा कि आप, क्योंकि जैसे सीट्स फुल हो जाती हैं वो बैच हट जाता है वहां से, वो लाइव क्लासेस हट जाती हैं, फिर एनरोलमेंट करने का आपके पास ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये 11,999 का है, लेकिन अभी आप हमारे साथ में लाइव क्लासेस में कनेक्टेड हैं, तो हम आपके साथ में ऑफर भी शेयर कर रहे हैं। तो क्या करना है आपको, प्राइस के नीचे है व्यू ऑफर, व्यू ऑफर के ऊपर आपको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद में आपको यहां पर सबसे पहले अपनी जो ईमेल आईडी है उसको टाइप कीजिए। ईमेल आईडी टाइप करने के बाद में, है ना, जो कूपन कोड है वो है अड्डा21, उसका यूज करें। अड्डा21 जैसे ही आप कूपन कोड यहां पर टाइप करेंगे और अप्लाई के ऊपर क्लिक कर दो, जैसे ही अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये कोर्स आपको 2759 रुपीस में मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप कोर्स में एनरोलमेंट करा के 1 फरवरी से अपनी जो प्रिपरेशन है लेक्चर नंबर 1 से स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि मुझे इवनिंग, ये तो मॉर्निंग का बैच है, आप चाहते हैं कि मुझे इवनिंग में क्लासेस मिले, मैं इवनिंग में ज्वाइन करना चाहता हूं, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आप देखेंगे यहां पर जो JIB ऑनलाइन लाइव क्लासेस हैं, इसमें व्यू ऑल के ऊपर क्लिक करें। जैसे व्यू ऑल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहां पर देखेंगे JIB ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस फॉर, है ना, टारगेट बैच मई 2021 ऑल सब्जेक्ट के लिए है। इसके ऊपर क्लिक करना है, इसमें आपको इवनिंग में क्लासेस मिल जाएंगी। ये बैच 4 जनवरी से स्टार्ट हुआ है, 4 जनवरी से स्टार्ट हुआ है। अब आप बोलोगे सर आज तो 17 जनवरी है, प्रीवियस क्लासेस का किया, तो प्रीवियस जो क्लासेस हैं उसके रिकॉर्डेड वीडियोस आपको एनरोलमेंट कल से आप इस बैच में जितने भी आगे की लाइव ज्वाइन कर सकते हैं। तो प्राइस के नीचे इसमें भी व्यू ऑफर है, तो इसकी जो टाइमिंग है वो यहां पर 8 PM टू 10 PM, और जो कुछ क्लासेस हैं आपकी वो 7:30 PM टू 9 PM आपको मिल जाएंगी। इसकी भी जो वैलिडिटी है वो 6 मंथ्स की है, 6 महीने की वैलिडिटी है। तो यहां पर भी प्रॉपर स्टडी प्लान है, चेक स्टडी प्लान, इसके ऊपर क्लिक करके इस बैच का भी स्टडी प्लान आप देख सकते हैं। तो ये बैच 11,499 का है। तो इसमें आपको व्यू ऑफर के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप व्यू ऑफर के ऊपर क्लिक करेंगे, व्यू ऑफर के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपको क्या करना है, यहां पर सबसे पहले अपनी ईमेल आईडी, उसके बाद में जो कूपन कोड है अड्डा21 इसको टाइप करें और अप्लाई के ऊपर क्लिक कर दो। जैसे ही आप अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये बैच जो JIB टारगेट बैच मई 2021 है, इवनिंग वाला बैच 2644 रुपीस में आज आपको मिल जाएगा। तो इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है, इसमें आपको सारी की सारी जो 166 प्लस आवर्स की लाइव क्लासेस होंगी, अभी तक जितनी लाइव क्लासेस हुई हैं उसके रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएंगे। उसके साथ साथ आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चंस की ई बुक्स मिलेंगी आपको। उसके साथ साथ आपको यहां पर जो कॉन्सेप्ट की ई बुक्स मिलने वाली हैं, उसके साथ साथ आपको यहां पर हर लेक्चर की रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेगी, PDF मिलेगी। उसके साथ साथ प्रॉपर गाइडेंस भी आपको मिलती है। अगर आप कोई डिफिकल्टी फेस करते हैं, कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो यहां पर आपके वो डाउट्स भी सॉल्व किए जाते हैं। एंड जो भी आपका डाउट होता है, जो भी क्वेश्चन होता है, वो लाइव क्लास में आप पूछ सकते हैं। और जब आप लाइव क्लास में क्वेश्चन करते हैं तो कहीं ना कहीं उसका रिप्लाई भी आपको दिया जाता है कि आपके जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या है। कई बार ऐसा होता है कोई टॉपिक आपने पढ़ा है, समझ में नहीं आया, तो दोबारा भी हम उसको फिर आपको रिपीट कर देते हैं, समझा देते हैं, है ना, नए नए एग्जाम्पल के साथ में, कि किस तरीके से उस टॉपिक का मीनिंग क्या है, उसका मतलब क्या है। तो JIB में इस तरीके से आप अपनी कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो भाई मुझे लगता है अगर आप थोड़ा सा पेमेंट करके, मुझे नहीं लगता ये बहुत बड़ी पेमेंट है ना, अगर आप इसको कंपैरिजन करेंगे अपने इंक्रीमेंट से तो एक बहुत छोटी सी पेमेंट है कोर्स की ये, है ना। इसके सामने तो यहाँ पर जो आपको आपके पूरे बैंकिंग करियर में JIB का एग्जाम पास करने पर जो आपकी सैलरी में एक इंक्रीमेंट लगेगा, उसके सामने बहुत छोटी अमाउंट है। ये तो आपका, मैं कहता हूं 1 महीने के जो इंक्रीमेंट है ना, उसी में पूरा का पूरा अमाउंट कवर हो जाएगा, और पूरा फिर तो लाइफ टाइम आप उस इंक्रीमेंट को एंजॉय कर ही रहे हैं। तो और दूसरा ये भी होता है कि जब हमारे पास में फ्री का स्टडी मटेरियल होता है तो कभी हम उसको पढ़ते हैं, कभी नहीं पढ़ते हैं। लेकिन अगर हमने किसी चीज के लिए पे किया है तो हमारे अंदर एक डेडिकेशन आ जाता है कि हाँ मैंने पे कर रखा है ना, मुझे इसका फायदा उठाना चाहिए, मुझे प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो इसीलिए आप में से कई कैंडिडेट्स ऐसे भी हो सकते हैं, सर पूरा का पूरा फ्री में प्रोवाइड कीजिए। भाई फ्री में प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन उससे क्या होगा, आप कभी एक क्लास ज्वाइन कर लेंगे, कभी एक क्लास ज्वाइन नहीं करेंगे, उससे क्या होगा, आपको आपका ही लॉस है उसमें, है ना। भाई अगर एग्जाम पास नहीं कर पाए, जो जितना टाइम आपने इन्वेस्टमेंट किया है वो टाइम भी खराब जाएगा, वो सारे एफर्ट खराब जाएंगे। तो हमने ऐसा नहीं चाहते हैं कि आपके ये टाइम, ये एफर्ट खराब जाए, है ना। हम चाहते हैं कि आप थोड़ा सा पे करके डेडिकेटेड हो जाएं, है ना, और प्रॉपर स्टडी प्लान को फॉलो करें, डेली प्रिपरेशन करें, डेली तैयारी करें। और उससे क्या होगा कि यहां पर आपका एक इंटरेस्ट क्रिएट होगा, और जब पढ़ने में इंटरेस्ट क्रिएट होता है ना,
तो उसी में मजा आता है और उसी से एग्जाम भी क्वालिफाई होते हैं, कॉन्फिडेंस भी आता है अंदर। ओके, तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। आई थिंक हमने सारे क्वेश्चंस को आंसर कर दिया है प्रवीण सर, सो लेट्स विश देम ऑल दी बेस्ट एंड फिर आज के सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। तो आपको प्रोसीजर हमने पूरा बता दिया है, सारे लिंक, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, बैच का लिंक आपके साथ चैट में शेयर है, आपको बस क्लिक करके उसे ज्वाइन करना है। डिस्काउंट के लिए, बिकॉज आज ये सेशन रखा गया है, तो आपका जो डिस्काउंट कोड है दैट इज ADDA21, सो आप उसको यूज करके 78% का डिस्काउंट ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जब भी आप ये बैच खरीदे तो ये आप बैच अड्डा ऐप से भी खरीद सकते हैं और वेब से भी खरीद सकते हैं। कोशिश करें कि आप अड्डा ऐप को डाउनलोड कर लें, क्योंकि उससे आपको एडिशनल 1% का डिस्काउंट मिलेगा कॉइन को यूज करके। तो अड्डा ऐप को डाउनलोड कर लें इसी वक्त और बैच में एनरोल कर लीजिए। हम आपसे मिलते रहेंगे इसी तरीके से, एंड आई थिंक अभी 7 बजे से सर का सेशन भी है शायद प्रवीण सर, राइट? तो आप 7 बजे के सेशन में भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो दैट वाज रियली नाइस फॉर हैविंग यू ऑल हियर इन दी क्लासेस। आई होप आप हमारे साथ ऐसी ही क्लासेस में जुड़े रहेंगे। सेशन का जो टाइम है वो हम आपके साथ रेगुलरली शेयर करेंगे, 7 बजे तो होता ही है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। प्रवीण सर, आपकी तरफ से लास्ट वर्ड्स। यहाँ पर आप सभी के लिए कि आपको वीडियोस फाइंड करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, चाहे जीआईबी की हो, सीआईबी की हो, तो आपके लिए जीआईबी, सीआईबी और बैंक प्रमोशन एग्जाम के लिए नया अड्डा 24/7 की तरफ से नया यूट्यूब चैनल आ गया है जिसका नाम है अड्डा फॉर बैंकर्स, जीआईबी, सीआईबी, बैंक प्रमोशन एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। उसका लिंक आपके साथ में शेयर किया गया है ना? उसके ऊपर क्लिक करके आज ही उसको सब्सक्राइब कर लें, सो दैट, क्योंकि अब आने वाली जो वीडियोस हैं जीआईबी, सीआईबी और बैंक प्रमोशन एग्जाम की, उस यूट्यूब चैनल पर ही आपको मिलने वाली हैं। तो इसके लिए आप उसके ऊपर क्लिक करें, लिंक के ऊपर, और चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें, सो दैट फ्यूचर में जितने भी जीआईबी, सीआईबी और बैंक प्रमोशन एग्जाम की वीडियोस आएंगी, है ना, उनको आप यहां पर देख सकें, उसका नोटिफिकेशन आपके पास में आए एंड उनको एक्सेस करके उनका बेनिफिट उठा सकें। लैपटॉप में कैसे एक्सेस करना है? सिंपल प्रोसेस है, अपने ब्राउजर में टाइप करो adda247.com और उधर कॉर्नर में देखेंगे आता है वहां पर लॉगिन एंड रजिस्टर, उसके ऊपर क्लिक कीजिए, है ना। क्लिक करने के बाद में पहले रजिस्टर कर लीजिए। रजिस्टर करने के बाद में जो भी आपकी ईमेल आईडी है या पासवर्ड है उसको अपने यूजर नेम में, और जो भी पासवर्ड आप जनरेट करेंगे पासवर्ड में टाइप करके लॉगिन कर लीजिए, पूरा कोर्स एक्सेस कर पाएंगे। तो चलिए फिर हम आज का सेशन यहीं पर वाइंड अप करते हैं, एंड आई होप आपको इस वीडियो से काफी अच्छी इंफॉर्मेशन मिली होगी, क्योंकि एक प्रॉपर गाइडेंस बहुत जरूरी होता है। एक्चुअली हम कई बार ऐसा होता है, बहुत हार्डवर्क करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, और जब हमें सक्सेस नहीं मिलती तो फिर हम हताश हो जाते हैं। तो ये तब होता है जब हमारे पास में एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं होती। अगर हमारे पास में एक प्रॉपर गाइडेंस होती है, किस वे से हमें जानना है ना, सही रास्ता हमारे लिए क्या होगा, अगर हमें इसका पता चल जाता है और हम हार्डवर्क करते हैं, अच्छी मेहनत करते हैं और सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो उसका अपना एक अलग ही मजा होता है। तो हम उसी वे में उसी के लिए आपके लिए साथ में लगातार जुड़े हुए हैं, और आप हमारे साथ में इसी तरीके से जुड़े रहिए, बने रहिए। तो हम यहाँ पर चाहे जीआईबी का एग्जाम हो, सीआईबी का एग्जाम हो, बैंक प्रमोशन एग्जाम हो, कहीं ना कहीं आपको डायरेक्टली हेल्प मिलेगी आपके एग्जाम में। तो चलिए फिर आज का सेशन हम लोग यहीं पर वाइंड अप करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैप्पी लर्निंग। Thank you for joining everyone.